मित्रों, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। जिनके न तो पूछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है और पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था। वो क्या समझते हैं कि झूठ बोलने 100 बार झूठ बोलने से जनता उसको सच मान लेती है। पर पुराने जमाने की बातें हो गई है। ये झूठ बोलकर भागना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि हम जो भी कह देंगे वो मान लेंगे। ऐसा नहीं है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार हो गई है, इनसे ज्यादा समझती है और सोच समझकर निर्णय करती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा अभी उपचुनाव हुआ, जो 7 में से कितने नंबर आए? 1। अब 7 में से 1 नंबर आया तो पास थोड़ी होते हैं, हो गए फेल। अब वो फेल की कसम कस है उनके, और इसलिए कुछ भी कहते रहते हैं। इनको पता भी नहीं है कि इन्होंने, इनके लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने, इनके मिलने वालों ने पेपर लीक में कितने करोड़ रुपए खाया है, कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में किया है, कितनी लूटपाट की है। अब बिल्ली हज करने को जा रही है। मित्रों, आप सबको पता होगा कांग्रेस सरकार में साइबर चोर डकैत कितने थे। अब लगातार पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं और अत्याचारों की तो पराकाष्ठा थी। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे। सैकड़ों बच्चों के साथ बलात्कार होता था, हत्याएं हो जाती थी। अधिकांश की तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस का राज था, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। अभी भी कुछ लोगों से जाकर के पूछो पहले क्या होता था, तो कहते थे हमको हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए मेन गेट पर सोना पड़ता है, हमको हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए कानून की अवहेलना भी करनी पड़ती है, और कानून की अवहेलना करके भी हम करते हुए 14-15 साल की उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं। इतना क्षोभ था, लेकिन अब क्षोभ गायब हो रहा है तो इनको चिंता हो रही है कि हमारे जिनको हम संरक्षण देते थे, बलात्कारियों को, चोरों को, डकैतों को, जिसमें अधिकांश कांग्रेसी भी होते थे, अब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। वो लूटपाट करते तो वसूली भी होती है और जेल में भी जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे चोर, गुंडों, बलात्कारों से जो धन की वसूली करते थे, जो बदमाशी करते थे, उनको सब उल्टा लटकाकर नाकों से उगलवा लेती है। मित्रों, आप सब लोगों को पता होगा, मैंने अभी जो चर्चा की थी पेपर लीक की, कितने लाख लोगों का भविष्य अंधकार में हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का। और देखना बहुत जल्दी कितने लोग नौकरियों से बाहर जाने वाले हैं, जिन्होंने डमी में बिठा करके नौकरी प्राप्त की थी, जिन्होंने नकल करके की थी। और एसओजी ने सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया कुछ दिनों के बाद, सैकड़ों की संख्या में, और नौकरी से वंचित होने वाले हैं। जो कांग्रेस ने सबको, गुंडों को और बदमाशों को खुला छोड़ा था, और उसके कारण से जो राजस्थान की बदनामी हो रही थी, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
अब जब प्रशंसा मिल रही है सरकार को तो उनको चिंता हो रही है कि ये लोकप्रियता को हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वो सोच रहे हैं हम आगे 50 साल भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसलिए चिंता हो रही है। और चिंता इस बात की भी उनको, जब रोज घर जाते थे वो कांग्रेसी तो बड़ी नोटों के थैले ले जाते थे और उनके घर वाले झगड़ा करते, पत्नी झगड़ा करती है, बोलो पहले पैसे नोट आते थे वो कहाँ है, अब भी तो लाओ। तो टेंशन में रहते हैं। ये टेंशन मुक्त होने के लिए वो इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दुष्कर्म करने वालों को भी कटघरे पे खड़ा कर रही है, कड़ी सजा दे रही है। आपने देखा होगा चित्तौड़ में 2-3 दिन पहले की घटना है। उस घटना एक स्कूल में प्रेम प्रसंग चल रहा था, आप सबने देखा और दिखाया लोगों को, उसकी ज्यादा वर्णन में नहीं करना चाहता। उनको हमने बर्खास्त कर दिया है, अब बर्खास्त कर दिया है हमने, उसको सस्पेंड करके तुरंत जो सुनवाई होनी थी, जो विधि की प्रक्रिया अपनानी थी, वो अपनाते हुए हमने उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया है। जिसमें अरविंद नाथ व्यास है जो लेवल 2 के हमारे टीचर थे, और ये सालेरा गांव है चित्तौड़ जिले का, उसे पढ़ाते थे। इसलिए कांता पंड्या को भी हमने बर्खास्त कर दिया। मैं मित्रों ये एक निवेदन और ऐसा करना चाह रहा हूं कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र में 16 साल की एक बहन को भट्टी में झोंक दी। कांग्रेसियों के एक निंदा का स्वर नहीं निकला। क्या सांप सूंघ गया था इनको? क्यों नहीं बोले? अलवर में बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके सड़क के किनारे फेंक गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के नेताओं के परिजनों ने बलात्कार किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कैसी सरकार थी कांग्रेस उस समय? इसलिए अब इनको सपना आ रहा है, कितना आनंद था, हमारे लोग बलात्कार करने के बाद भी छूट जाते थे, हमारे लोगों को बहनों को भट्टियों में झोंक देते थे, तभी कुछ नहीं होता था। अब ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रही है। उसके कारण से जो हमने आश्वासन दिया था, यानी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि हम संरक्षण करेंगे तुम्हारा सबका, अब वो चोरों का, गुंडों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको चिंता हो रही है। आपको ये पता होगा अलवर में योगेश और हरीश यादव की मेवों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। कुछ नहीं हुआ, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया था, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया था। ऐसी मेवात में हजारों घटनाएं हैं जिनका कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने मुकदमे ही दर्ज नहीं होने दिए। अब परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के, महिलाओं के, बच्चों के, और दूसरी बात को तो कुल मिलाकर राजस्थान के किसी भी लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं होने देगी, वो सबको न्याय मिलेगा। और आपने देखा होगा, तो आंकड़े जुटाए होंगे, तो क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपने देखा होगा जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 7.78% अपराधों में कमी आई है, और महिला अपराधों में 10.18% कमी आई है, और इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के अपराधों में 14.28% कमी आई है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास लगभग 7,500 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, और उसके कारण से जो छोटी मोटी घटनाएं होती, अब उस कैमरों के डर के मारे से कोई भी नहीं कर पा रहा है। 9,708 अपराधी तथा 11,000 टॉप अपराधी, 11,000 टॉप 10 अपराधी और 3200 इनामी अपराधी और 15,400 स्थायी वारंटी एवं 110 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम चुन चुन करके अपराधियों को ढूंढ रहे हैं। राजस्थान की धरती पर कोई अपराधी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, कहीं न कहीं बंधन में कसेंगे उनको,
ताकि आगे अपराध नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारी बालिकाएं, बेटियां, बहनें, माताएं सब सुरक्षित रहे और राजस्थान में उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, किसी भी प्रकार का कष्ट उनको ना हो। इसलिए माननीय भजन लाल जी की सरकार कटिबद्ध है। नमस्कार। आपको आरोप लगा कि 450 स्कूलें बंद कर दी आपकी सरकार ने। अब सारी आज बात कर दूंगा तो कल मेरे से कौन पूछेगा? हाँ, उनका सही है, उनकी बात उनका पूछने का अधिकार है, क्योंकि विपक्ष में है और हम उचित समय पर उचित जवाब देंगे। उचित सच्चाई ये है, उचित समय पर बताएंगे आपको, आप चिंता न करें। कौन? गोविंद सिंह डोटासरा? वो पहले खुद तो बन ले, खुद तो बन ले, खुद बन ले। एक सवाल और था, आपने रेप की वजह से बात करी, चलो साहब ने किया है कि भरतपुर में बच्ची का सुनवाई हो जाती तो वो आत्महत्या नहीं करती। गोलो जी से पूछो कि भैया जब जोधपुर में सरेआम कुछ गुंडों ने हमला किया था आम जनता के ऊपर और विशेषकर मालियों के ऊपर भी किया था, तुम थे कहां सो रहे थे? सो कहां रहे थे? सर पुष्कर में संस्कृत स्कूलें उर्दू स्कूलें बंद कर दी, कारण क्या इसको आरोप लगा है? उस अजमेर में उर्दू स्कूलें बंद कर दी आपने और संस्कृत स्कूलें चालू कर दी उनकी जगह कि संस्कृत पढ़ो। हम बताएंगे, उचित समय पर उचित जवाब देंगे।